है आज की क्लास में। हमने अभी तक प्रथम अध्याय की चर्चा कर ली है और प्रथम अध्याय में षटकर्म जो है वो देखा, जिसमें धोतिर बस्तिर तथा नेति, लौलकिम त्राटकम तथा कपालभाति चेतानी षटकर्म समाचरित, और उनकी भी व्याख्या जो धोती है, जो अंतर्धोती, दंतर धोती, हृदय धोती, मूल शोधनम, धोतिर चतुर्विद्या कृतम घटम कुर्वन्ति निर्मलम। तो धोती जो अंतर धोती है वो 4 प्रकार की, दंता धोती 5 प्रकार की, हृदय धोती 3 प्रकार की और मूल शोधन एक ही है, उनकी चर्चा की। उसके बाद बस्ती की, बस्ती 2 प्रकार की, आपकी जल बस्ती और शुष्क बस्ती। फिर उसके बाद नेति, इसमें सिर्फ और सिर्फ सूत्र नेति का वर्णन किया गया है। उदर बस्तिर तथा नेति, लौल्की जिसमें भ्रमण नौली का वर्णन है। फिर त्राटक, त्राटक की चर्चा की, और फिर कपालभाति जिसमें 3 प्रकार की कपालभाति है, बातक्रमण, भीतक्रमण और शीतक्रमण। तो इसकी हमने चर्चा कर ली थी। अब आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा दूसरा अध्याय, जो है योगासन प्रकरण है। तो इसमें जो है किस प्रकार से योग 32 आसन बताए हैं, वो देखिए क्या कहा गया है। आसनानि समस्तानि यावन्तो जीव जंतवः चतुर सीता लक्षाणि 7 कथितानि च तेषां मध्ये विशिष्टानि षोडशोऽनं शतं कृतं, तेषां मध्ये मृत्युलोके 12 दास्यं स्वम्। महर्षि हिरण्य ने कहा, संसार में जितने भी जंतु हैं, यानी 84 लाख, उतनी ही संख्या में आसन है। तो भगवान शिव ने पहले 84 लाख आसन कहे, उनमें से भी 84 आसन श्रेष्ठ है, और उन 84 आसनों में से भी जो 32 आसन है वो अति विशिष्ट है और अधिक शुभ उनको समझना चाहिए। तो ये 32 प्रकार के आसन जो है यहाँ पर चर्चा की गई है। जैसे सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 3 आसन की चर्चा है, SSP ग्रंथ है, उसी के प्रकार से SSP शासे स्वस्तिकासन, सिद्धासन और पद्मासन। उसी प्रकार से जो आपकी शिव संहिता है उसमें चार आसन है। वशिष्ठ संहिता में जो है वो आपके 10 आसन है, और जो हठप्रदीप का है उसमें 15 आसन का वर्णन है, और आपकी जो हठरत्नावली है उसमें 84 आसनों के नाम लिखे थे और 10 आसनों का वर्णन है। मतलब 84 आसनों की विधि है कुछ की, और आसनों के प्रकार भी वहां पर बताए हैं। लेकिन महर्षि हिरण्य ने यहाँ पर चंड कपाली जी को 84 लाख तो बताए हैं, उनमें से 84 श्रेष्ठ है और अधिक अति विशिष्ट जो है वो 32 आसनों की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो देखते हैं, इन 32 आसनों को आपको याद करना है और श्लोक याद कर लीजिए, इसका क्रम पूछ सकते हैं। और यहाँ से जो क्वेश्चन आया है वो पिछले 2 बार से इस प्रकार से आया था कि इन 32 आसनों में से लेके और घिरन संहिता के 15 आसनों में से लेकर कंपैरेटिव पूछा था कि इसमें जो आसन है क्या वो उसमें भी है या पर दोनों में है। इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो क्या है 32 आसन? तो क्या कहा है, सत्यम पदम तथा भद्रम, मुक्तम वज्रम च स्वस्थम, सिंहम च गोमुखम वीरम, धनुरासनमेव च। बिल्कुल इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं अपनानी है, जैसा श्लोक है उसी प्रकार से आपको याद कर लेना है। मृतम गुप्तम तथा मत्स्यम, मत्स्यम रयासनमेव च, गौरक्षम पश्चिमोत्तानासम, पश्चिमोत्तान उत्कटम संकटम तथा मयूरम कुक्कुटम कूर्म तथा चोत्तान कूर्मकम, उत्तानम मंडूकम वृक्षम, मंडूकम गरणम वृषम, सलवम मकरम चोस्त्रम, भुजंग योगमासनम, और द्वात्र दास नायवेन मत्य सिद्धि सिद्धि प्रदानी चा। तो ये 32 प्रकार के आसन है, इसको आपको एक एक लाइन को याद कीजिएगा आराम के साथ में, है ना। मेरी आवाज आ रही है आपको? ऐसा तो नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ और आपको कुछ समझ में नहीं। हेलो, आप सब हैं यहाँ पर? ये सर। हाँ, तो ये 32 आसन है।
इसमें पहले नंबर का है सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, मृतासन, उसको शवासन भी कहते हैं, और गुप्तासन, मत्स्यासन, मत्स्येंद्रासन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्कटासन, संकटासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कूर्मासन, उत्तान कूर्मासन, मंडूकासन, उत्तान मंडूकासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, वृषभासन, शलवासन, मकरासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, और जो है योगासन। ये जो है 32 आसन का वर्णन यहाँ पर है। अब देखिए, आपको इनमें से इनका तो एक क्रम याद रखना है, कौन कौन से आसन है उनका नाम याद रखना है, और अंदर में जो है इनकी कुछ व्याख्या दी गई है, कुछ आसनों की उनके बेनिफिट पूछे गए हैं। जैसे आपका कुंडली जागरण किस आसन से होगा, तो इसमें बताया भुजंगासन से। जठराग्नि प्रदीप्त किससे होगी, तो वो मकरासन से जठराग्नि प्रदीप्त होगी। तो इस प्रकार के जो कुछ कुछ आसन है उनके बेनिफिट यहाँ पर दिए गए हैं, उनको आपको याद रखना है, और आपको इनके नाम याद रखने हैं, इनकी टेक्निक याद रखनी है, किस प्रकार से इन आसनों को आप करते हैं, है ना, करने की टेक्निक क्या है। तो सिद्धासन हर जगह इसी प्रकार का दिया रहता है। सिद्धासन में क्या गया, जितेंद्रिय योगी एक पांव की एड़ी को अंडकोश और गुदा के मध्य लगाकर दूसरे पांव की जो एड़ी को मेट में लगा ले। मेट मतलब एक प्रकार का जो शिवनी स्थान है उसमें लगाते हैं, और जो चिंबुक चिंबुक को हृदय में लगाकर, चिंबुक मतलब जो आपकी ठुट्टी है उसको हृदय में लगाकर स्थिर रूप से सीधा सीधा रहे, दृष्टि को निश्चल रखकर भुवों के मध्य देखें। इसका अभ्यास सिद्ध होने पर मोक्ष मोक्ष की प्राप्ति होती है, और इसको ही सिद्धासन कहते हैं। आपने सिद्धासन को इसमें देखेंगे आप, इस प्रकार से लगाना है। ये जो एड़ी है उसको उसने लगाई है अपने मेट स्थान पर, उसको शिवनी कहते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर एड़ी रखी हुई है ना, और इसने ठुड्डी को नहीं लगाई, लेकिन इसमें बताया गया है कि जो चुंबक है उसको हृदय से लगाकर स्थिर रूप में सीधा रहे, है ना, और दृष्टि भुवों के मध्य रखना है। क्वेश्चन पूछा जाए कि सिद्धासन में दृष्टि कहाँ पर रखी जाती है, तो भुवों के मध्य, या भूमध्य, या आंखों पर, कहाँ पर रखी, सामने रखी जाती है, कहाँ पर रखी जाती है, तो वो आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो सिद्धासन है उसमें भुवों के मध्य में दृष्टि रखते हैं। ठीक, और ये जो आसन है सिद्धासन सिद्धि प्रदान करने वाला है और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। ठीक है, मेरे ख्याल से सिद्धासन समझ में आया होगा। तो ये हुआ आपका सिद्धासन। दूसरा जो आसन है सिद्धम, सिद्धासन के बाद सिद्धम पद्म, पद्मासन। अब पद्मासन को किस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि बाया पांव दाई जंघा पर और दाया पांव बाई जंघा पर रखकर व्युत्क्रम विधि से हाथों को पृष्ठ भाग पर ले जाएं, और बाएं हाथ से बाएं पांव के अंगूठे को, और सॉरी हाँ, और बाएं हाथ के अंगूठे से दाएं हाथ के अंगूठे को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर चिंबुक यानी ठुड्डी को हृदय से लगाकर नासिका के अग्रभाग की ओर देखें, अग्रभाग की ओर देखना है। तो ये क्या करेगा, ये जो आसन है सभी रोगों का शमन करेगा, और यह पद्मासन कहलाता है। सर्वव्याधि विनाशनम इसका नाम है पद्मासन का, हर जगह सर्वव्याधि विनाशनम के नाम से जाना जाता है। इसमें जो आपने देखा होगा, ये जो विधि जो लिखी है वो बद्ध पद्मासन के जैसी है, और यहाँ पर इसका नाम जो है पद्मासन दिया गया है ना। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, जिसकी दृष्टि से जो चीज बताई गई है उसको उसके अनुसार आपको लर्न करना है। ठीक है, तो इसमें जो पद्मासन की विधि है वो आपके बद्ध पद्मासन जैसी है, लेकिन उसको ये यहाँ पर पद्मासन ही कहते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आया। हेलो, जी सर। आप बोलते रहिए ना, तो फिर आनंद नहीं आएगा। चलिए, मतलब थोड़ा बीच बीच में ये देखिए, ये जो विधि है यही इसमें पद्मासन बताया है ना। नॉर्मल में पद्मासन ये होता है
कि बाएं बाएं को दाएं पर, दाएं को बाएं पर रखकर इस प्रकार से बैठे, लेकिन इसमें जो है इस प्रकार से करना है। ठीक है, दूसरा आसन जो आता है, तीसरा आसन जो आता है वो है आपका भद्रासन। भद्रासन में क्या है, एड़ियों को उलटकर अंडकोशों के नीचे रखें। अंडकोश मतलब इस प्रकार से ये जो स्थिति बनाई है, और पीठ की ओर पद्मासन के समान दोनों अंगूठों को पकड़ ले, है ना। जालंधर बंद की स्थिति करके नासिका के अग्रभाग को देखें। यह भद्रासन सभी रोगों को दूर करने वाला है। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से उन्होंने लॉक किया है नीचे, और ये जो एड़ी है उसको जो है वो अंडकोशों के नीचे रखा है। ठीक है, तो ये भी सभी प्रकार के रोगों को दूर करने वाला है, और जो पद्मासन आपने देखा वो भी सभी प्रकार के रोगों को दूर करने वाला है। क्वेश्चन हमने पहले भी बताया है कि जहां पर सेम मिल रहा है वहां पर भी क्वेश्चन आ सकता है, और जहां पर कोई चीज डिफरेंट है तो वहां से भी क्वेश्चन मिल सकता है। दूसरी बात, इसका ऐसी की ऐसी विधि लिखकर आपको दे दें और पूछ लें कि यह किस आसन की विधि है, तो उसमें बहुत सारे वो दे दें ऑप्शन। जब आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, इसको किया होगा, तभी आप जो है इसका सही उत्तर लगा पाएंगे। तो आप इन अभ्यासों को कीजिएगा भी, और ध्यान में रखिएगा भी कि भद्रासन इनके अनुसार ये चीज है। ठीक है, समझ में आए भद्रासन? हेलो? चलिए, तो अब है मुक्तासन, चौथा जो आसन है। तो इसमें बताया वायु मूले वाम गुल्फम दक्ष गुल्फम तथोपरि, मतलब बाएं बाएं पांव की एड़ी को पायु मूल में लगाकर, पायु मूल होता है जहां से पैर निकला हुआ है, पायु मूल में लगाकर, और पायु मूल में लगाकर बाएं एड़ी को, बाएं पांव की एड़ी को रखें, सिर ग्रीवा को समान कर रखें, समम का श्रो ग्रीवम, और मुक्तासनम चा मुक्ता मुक्ता आसनम तो सिद्धम। तो यह जो मुक्तासन है वो योगियों के लिए सिद्धि प्रदान करने वाला है। तो जो बायां पैर है उसकी एड़ी को पायु मूल में लगाना है, मतलब जहां से पैर स्टार्ट होता है वहां पर, और दाएं पांव की एड़ी को दांव पांव की एड़ी को रखें, है ना। देखिए बायां पैर ने फोल्ड किया, उधर लगाया पायु मूल में, और ये दाएं पैर को फोल्ड करके रखा। तो ये क्या है, और इसमें सिर ग्रीवा को समान रखें, समम काय सरो ग्रीवम बताया गया। अब यही लाइन आपको दे दे एग्जाम एग्जाम में कि घेरन संहिता के अनुसार समम काय सरो ग्रीवम किस आसन के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि ये मुक्तासन के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे जो आसन है वो है वज्रासन। वज्रासन क्या है, दोनों जंघाओं को वज्र के समान दृढ़ करके दोनों पांवों को दोनों पावों को खुदा के दोनों ओर लगाए तो वज्रासन है। यह आसन योगियों के लिए सिद्धि देने वाला है। सभी आसन जो सिद्धि देने वाले हैं, है ना। तो वज्रासन एक ऐसा आसन है जो खाने के बाद किया जा सकता है, सभी आसन। तो ये वज्रासन की स्थिति है, आप सब इससे परिचित है। अब जो छठवा जो आसन आता है वो है आपका स्वस्तिक आसन। स्वस्तिक के जो स्वस्तिक होता है उसके समान इसकी आकृति रहती है इस आसन में, तो इसलिए इसको स्वस्तिक आसन कहते हैं। दोनों जंघा और घुटनों के मध्य दोनों तलवों को रख ले, है ना। दोनों जंघा और घुटनों के मध्य दोनों तलवों को रख ले, जंघा और घुटनों के मध्य में तलवे यानी फीट को पूरी तरह से रख लेना। तलवों को रखकर त्रिकोण आसन लगाए और संभाव में बैठे। इस प्रकार से ये चर्चा की गई है ना।
ये बढ़ रहा है पूरा स्वस्तिक, इधर से ऐसा ऐसा और ऐसा ऐसा, इसलिए इसको स्वस्तिकासन कहते हैं। ठीक है, इसका कोई लाभ नहीं बताया है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं तो वो है सिंहासन। तो ये सिंहासन किस प्रकार से बताया है यहाँ पर, दोनों पांव की एड़ियों को व्युत्क्रम पूर्वक अंडकोशों के नीचे लगाकर जालंधर बंद सहित पांव की मध्य दृष्टि स्थिर करें और नासिका नासिका के अग्रभाग में निश्चल दृष्टि रखें। यह सिंहासन नामक सभी रोगों को नष्ट करने वाला है। देखिए अभी हमने पढ़ा, एक पद्मासन सभी रोगों को नष्ट करने वाला है, एक भद्रासन भी सभी रोगों को नष्ट करने वाला है, और एक जो सिंहासन है वो भी सभी रोगों को नष्ट करने वाला है है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले कि घेरण संहिता के अनुसार सभी रोगों को नष्ट करने वाले आसन है, तो आपको ये घेरण संहिता के बहुत सारे आसन दिए जाए और आपको छोड़ कर लिखना पड़े। तो ये और भूमि के मध्य दृष्टि, कहीं पे भूमि के मध्य दृष्टि जो है आपके किसमें थी कि बंद सहित लगाकर भूमि के मध्य दृष्टि स्थिर करें अथवा नासिका के अग्रभाग में निश्चल दृष्टि रखें। अब इसमें दोनों प्रकार की दृष्टि बताई है कि इसमें भुवों के मध्य भी रख सकते हैं या फिर नासिका के अग्रभाग में भी रख सकते हैं। ठीक है, भुवों के मध्य में हमें पहले क्या पढ़ा, जो सिद्धासन है उसमें भुवों के मध्य दृष्टि रख सकते हैं। चलिए, ये सिंहासन हुआ, इस प्रकार से करते हैं। इसमें जो दृष्टि रखी है वो नाक के अग्रभाग पे रखी है। ठीक है, एक प्रकार का ये भी होता है। नेक्स्ट आसन है आपका गौमुखासन। तो पादोच्च भूमि संस्थापन पृष्ठ पार्श्व निवेशयत स्थिरम कायम समधा समधांगम गौमुखम गौ मुखाकृति। इस आसन की जो आकृति है वो गौ के मुख के आकृति। हेलो। यस सर। देखिए मैं इसलिए कंफर्म करना चाह रहा था कि मैं वहां पे लेफ्ट हो गया, पता नहीं आपने कहा कितना। मैंने लिखा सर, वॉइस नहीं आ रही है आपकी, मैसेज भी किया है। हाँ पर वो मैं तो वहीं चल रहा था। चलिए कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। एक मिनट, क्योंकि उसमें नेटवर्क इशू हो गया है। अभी स्लाइड शो हो रही है मेरी। हेलो।
Not it, not it. ओके, चलिए तो हमने कहाँ तक आप गोमुखासन बता रहे थे सर। पादौ च भुवौ संस्थाप्य पृष्ठपार्श्वे निवेशयेत् स्थिरं कायं समासाद्यं गोमुखम गोमुखाग्नि। यहाँ तक बताया था आपने। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अगेन नो वॉइस सर। ओके ओके, अब आ रही है वॉइस? हेलो? यस, नाउ इट्स आ ओके। रही है। ओके ओके, जी जी। तो इसमें हमने बताया था कि ये जो है ना कि पृथ्वी पर दोनों पाँव को रखकर पीठ के पार्श्व में लगा ले। पार्श्व ये होते हैं ना जो नितंब जिसको कहते हैं, उधर इनको लगाना है। और लगाकर देह को सीधा कर गौमुख के समान ऊंचा करके बैठने को गोमुखासन कहते हैं। यहाँ पर कोई इनका इस आसन का लाभ नहीं बताया है, और बाकी और भी और टेक्स्ट में इनका लाभ बताया है, तो उसके अनुसार आप याद रखिएगा। तो मैं तो आगे बढ़ गया था, इसमें आगे भी बता दिया था। चलिए फिर दोबारा से देखते हैं। वीरासन इसमें जो है नौवा आसन है, तो उसमें क्या बताया? एक पैर को दूसरे पैर की जांग के समीप रखकर दूसरे पैर को पीछे की ओर निकालने से वीरासन होता है। देखिए, एक पैर को जांग के समीप रखा है और दूसरे पैर को पीछे की ओर ले गए हैं, वज्रासन की स्थिति में जैसे ले जाते हैं उस प्रकार से। इसमें हाथों की स्थिति कुछ नहीं बताई है, लेकिन इसमें इस प्रकार से रखा है। तो ये आपको इस प्रकार से समझना है कि ये वीरासन की स्थिति है यहाँ पर। ठीक है? अभी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ। जो 10वां आसन है वो है आपका धनुरासन। धनुरासन में क्या करते हैं कि दोनों पैरों को भूमि पर फैला दें और फिर दोनों हाथों को पीठ की ओर कर दोनों चरणों को पकड़ ले। देखिए, अभी हम योगा कराएं तो चरणों को कहें तो पहले घसेगी। धनुष के आकार में शरीर को कर ले, और योगियों ने यही यही क्या कहा है? धनुरासन कहा है। तो आपको इस प्रकार से बहुत इजी व्याख्या है, ये आपको एक बार पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगी। बाकी इसमें ज्यादा कुछ लोड लेने का है नहीं। जिसमें बेनिफिट बताए हैं, अगर आपको टेक्निक पता है, टेक्निक नहीं पता है तो उसको दिमाग में रखिए, लेकिन जो बेनिफिट है उनको आप जरूर याद करके रखिए। और जिनके सेम सेम है उनको मतलब एक चैप्टर सा बना लीजिए। इसमें इन आसनों के सेम जो है वो बेनिफिट है। तो ये मृतासन है, मृतासन को शवासन भी कहते हैं। तो इसमें क्या है? उत्तानम सब सत सबवत भूमो सैनम तु शवासनम सवा शवासनम श्रमहरम चित्त वृशांति वृशांति कारणकम। मतलब मृतक के समान अपने पूरे शरीर को ढीला करके धरती पर लेट जाए, यह शवासन है। जो क्या करता है? श्रमहरम मतलब श्रम को दूर करने वाला है। मतलब श्रम से उत्पन्न जो वो थकान हुई है उसको दूर करने वाला है, और चित्त को शांति देने वाला है, चित्त को संतोष देने वाला है। तो इस प्रकार की दृष्टि रखते हुए आपको याद करके रखना है। ठीक है? ये होगा आपका मृतासन। और आगे का जो मृतासन शवासन एक ही है ना? दूसरा नाम भी पूछ लें। फिर आता है गुप्तासन। आप
देखिए जब आपने घेरन हठ प्रदीपिका पढ़ी थी तो वहां पर जो है वो ये जो सिद्धासन है उसके 3 नाम बताए हुए हैं। एक आपका गुप्तासन है ना, मुक्तासन, और एक और नाम है, बता पाएगा कोई, क्या नाम है? वज्रासन। वज्रासन। वज्रासन ही है। वज्रासन, मुक्तासन, सिद्धासन, गुप्तासन, ये नाम है सिद्धासन की। हाँ, तो क्या बताया कि इसमें ये गुप्तासन अलग से आसन है ना। आप उस प्रकार से ना समझ लो कि जो हठ प्रदीपिका में बताया है वो यही होगा। इसमें सिद्धासन अलग है, गुप्तासन अलग है, मृतासन अलग है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दोनों घुटनों के मध्य जो है, दोनों घुटनों के मध्य भाग में पाँव को छुपा कर रखें और उन पाँव को गुह प्रदेश में गुह प्रदेश को कर लें। यह गुप्तासन है। यानी कि जो आपके पाँव है उसको छुपा कर रखें और पाँव में जो गुह प्रदेश है ना, उसको बिल्कुल छुपा के रख लेना है। तो ये क्या हो गया, ये गुप्तासन हो गया। ठीक, नेक्स्ट आसन जो है वो मत्स्यासन है। तो इसमें क्या है, मुक्त पद्मासन की स्थिति में हाथी की कोहनियों के सिर को लपेट लें और भूमि पर चित्त लेट जाए। यह रोगों को नष्ट करने वाला मत्स्यासन है। देखिए, मुक्त पद्मासनम कृत्वा उत्तान शयनम चरेत। अब देखिए जो मत्स्यासन है वो उसको मुक्त मुक्त पद्मासन में आके करने को कहा गया है। तो पूछ लिया जाए कि जो मत्स्यासन है उसको किस आसन में करने के लिए किया बताया गया है, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो सकता है। दूसरा ये भी जो है यह रोगों को नष्ट करने वाला है ना, रोग हनन, रोगों को हनन करने वाला है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक, ये दिया है वो उदाहरण के रूप में। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट आसन जो है वो है आपका ये मत्स्यंद्रासन। 8 रोग कौन सा है जिसको ये हरने वाला है सर? ये तो इम्पोर्टेंट आठ लग रहा रोग है नहीं मुझे। है वो, 8 रोग नहीं है, रोगों को हनन करने वाला है। हरण, हरण ही लिखा है, रोग हनन, तो रोगों को हनन करने, रोगों को दूर करने वाला, नष्ट करने वाला। रोगनम, रोगनम है ना, रोगनम नहीं, 8 रोग नहीं। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं मत्स्यंद्रासन की। तो इसमें क्या बताया, उदर को पीठ की ओर खींचकर पीठ को पीछे रखते हुए बाएं पैर की एड़ी को यत्न पूर्वक मोड़ लें। ये जिस प्रकार से हम करते हैं वही है ना, इस प्रकार की टेक्निक आपको अपनानी है। और यत्न पूर्वक मोड़कर दाई जंघा पर रख लें और उस पर दाहिनी केहनी रखें। कोहनी मतलब एल्बो रखें। ये देखिए रखी हुई है एल्बो इस प्रकार से। और पुट्टी को दाएं हाथ पर रखकर, ये दाएं हाथ पर रखकर दृष्टि को भौं के मध्य भाग में स्थिर कर ले। यह मत्स्यंद्रासन है। तो भौं के मध्य में इसने जो दृष्टि है वो स्थिर की है और ट्विस्ट भी किया है। इसमें ट्विस्ट करने को नहीं कहा गया, वैसे घुमाया है। तो ये जो है आपका मत्स्यंद्रासन हुआ। ठीक है, ये पूर्ण मत्स्यंद्रासन है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है आपको? आ रहा है सर, आ रहा है। कोई आ रहा है उमेश सर जी, या फिर और को भी आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो है वो 15वां आसन जो है वो है दोनों जंघा और घुटनों के मध्य गोरक्षासन। गोरक्षासन इस प्रकार से है, ये मिलता जुलता है आपके भद्रासन जैसे, है ना। उसमें हाथों को, पैरों को आपने पकड़ा था, पंजों को पकड़ा था, इसमें क्रॉसिंग करके रखा है हाथों को और पंजों को मिलाने का प्रयास किया है, घुटने जमीन से टच है। तो यहाँ पर जो टेक्निक है वो क्या बताइए, दोनों जंघा और घुटनों के मध्य
में दोनों पैर के पंजों को छुपे रूप में रखें तथा दोनों हाथों से दोनों एड़ियों को पकड़कर कंठ का संकोच करें। नासा के अग्र भाग पर दृष्टि जमा लें। यह गोरक्षासन योगियों को सिद्धि प्रदान करने वाला है। सिद्धि प्रदान करने वाले लगभग सभी आसन है, मतलब लगभग तो नहीं, जो जो दिए हैं। पहले आपने सिद्धासन देखा, पद्मासन, सिंहासन देखा, तो ये और ये अभी जो है वो है आपका गोरक्ष आसन। तो ये आसन जो है सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। तो आप इनके बेनिफिट लिखिए और याद कीजिए कि सिद्धि प्रदान करने वाले कौन कौन से हैं, है ना। और जो रोग दूर करने वाले, सभी रोग नाशक कौन कौन से हैं, तो वो आपको स्पष्ट होना चाहिए। आसन से रोग भी पूछ सकते हैं, रोग से आसन भी पूछ सकते हैं, है ना। तो 16वां जो आसन है वो है आपका पश्चिमोत्तानासन। ये मुझे नहीं लगता कि आपको बताना है, सबको पता ही है ना। तो इसमें कोई अलग टेक्निक नहीं है, वही है पश्चिमोत्तानासन की। कि इसको पढ़ रहे हैं, समझ में तो आ रहा है ना। पश्चिमोत्तानासन, दोनों पाँव को डंडे के समान सहज भाव में रखना है, भूमि पर फैलाना है और दोनों अंगूठों को, पैर के अंगूठों को पकड़ लें, फिर जंघा के मध्य सिर को रखें। यह पश्चिमोत्तानासन है। जो आपकी हिरण संहिता है, जो प्रदीपिका है, उसमें लाभ बताए गए हैं। कोई बता सकता है क्या क्या लाभ बताए हैं वहां पर? वहां पर उदर को पतला करता है और प्राण को सुषुम्ना में प्रवेश करता है ना। इस प्रकार के वहां पर बताए हैं, तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग याद रखना है। नेक्स्ट जो आसन है वो है आपका उत्कट आसन। तो ये उत्कट आसन इस प्रकार का है जिसमें हम खड़े होकर नौली का अभ्यास करते हैं और उद्यान बंद का अभ्यास करते हैं। तो दोनों पाँव के अंगूठों को पृथ्वी पर टिकाकर उनके सहारे बैठे। देखिए ये जो है ना, टिके हुए हैं पैर और आप बैठे हुए। एड़ी को भूमि पर न टिकने दें, गुदा स्थान को एड़ियों पर रख लें। यह उत्कट आसन है। इसमें आगे दिया होगा, ये है उत्कट आसन। ठीक है, एक उत्कट आसन इस प्रकार के चलता है और एक जो उत्कट आसन है वो इस प्रकार से करना है, जो कि इस गिरण संहिता में दिया हुआ है। ठीक है, फिर संकट आसन। संकट आसन आपका इस प्रकार से, बाएं पांव की घुटने तक भूमि पर टिकाकर दाएं पांव से बाएं पांव को लपेट लें। जिस प्रकार से हम गरुड़ासन में हाथ को लपेटते हैं, पैर को लपेटते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर सिर्फ पैरों को लपेटने की बात की गई है ना। दोनों घुटने पर दोनों हाथ रख लें। देखिए दोनों घुटने पर दोनों हाथ रखिए, इसको संकट आसन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये मयूरासन है, तो मयूरासन के यहाँ पे बताया गया है कि दोनों हथेलियों, हाथ की हथेलियों को धरती पर टिकाकर दोनों कोहनियों को नाभि पार्श्व में लगा लें, फिर दोनों पैरों को पीछे की ओर इस प्रकार उठा लें, क्षैतिज, जिस प्रकार डंडे को उठाया जाता है। तो ये हुआ आपका मयूरासन, ये आप देख सकते हैं। ठीक, और आगे चलते हैं। मयूरासन के हठ प्रदीप का में क्या लाभ बताए हैं, आपने पढ़े होंगे। हठ प्रदीप का तो पढ़ लिए ना आप लोगों ने? कालकूट जैसे विष को हरने वाला है सर ये। और 4 लाभ बताए ना। और जहर को भी पचा लेता है। विष को भी बचा लेता है। और कुछ? जठराग्नि तो प्रदीप्त करता ही है, और ये मेरे समझ आई एम नॉट कंफर्म कि ये मेरे समझ से कुंडली को जगाने वाला भी है ये। नहीं, कुंडली को जगाने वाला दूसरा है, ये नहीं जगाता। आप एक बार जाके गो थ्रू कीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है कुक्कुट आसन। तो कुक्कुट आसन भी आपको हमने पहले जो है एक आसन देखा था, उस आसन का क्या नाम था जो बद्ध पद्मासन में कर रहे थे, उसको हम पीछे अभी अभी देखा है। चलिए याद आएगा तो बताइएगा।
जो यूट्यूब पे वीडियो सुनेंगे वो कमेंट करके बताएं। तो इसमें क्या है, कुक्कुटासन क्या है, तो ये पद्मासन में बैठना है इसमें, और जांघों और पिंडलियों के बीच से दोनों हाथों को निकाल लेना है ना, इस प्रकार से जैसे इन्होंने निकाला है। फिर दोनों हथेलियों को जमीन पर टिकाकर उंगलियों के और शरीर को हवा में उठा के ले आना है ना। और पद्मासन में ही शरीर की कोहनियों पर टिका रहेगा, यही जो क्या है, कुक्कुटासन है। सामान्य तौर पर जो कुक्कुटासन है वो हम इसी प्रकार का परफॉर्म करते हैं, है ना। इसमें पद्मासन में आकर के दोनों हाथ को जंघा के और पिंडली के बीच में से नीचे की ओर ले जाना है, और उसी को फिर पद्मासन को हवा में उठाना है। तो ये हुआ आपका कौन सा आसन हुआ, बद्ध कुक्कुटासन, है ना। अब आता है कूर्मासन। कूर्मासन क्या है, कूर्मासन इस प्रकार का है कि दोनों पैरों में दोनों अंडकोशों के नीचे दोनों एड़ियों को व्यक्त क्रम से रखना है, और फिर शरीर और सिर तथा ग्रीवा को सीधा करके बैठना कूर्मासन कहलाता है। सामान्य में तो यही करते हैं कूर्मासन जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। पैरों को फैलाकर दोनों हाथों से दोनों हथेलियों को पीछे लॉक कर लेना, कमर गर्दन सीधी करने का प्रयास करना है या सीधा करना है, ठीक है। कूर्मासन समझ में आया आपको। कूर्म कहते हैं कछुआ को, तो कछुआ के समान इसमें आकृति हो जाती है शरीर की, इसलिए वो कूर्मासन है, ठीक है। हेलो, जी सर। अब आता है इसमें उत्तान कूर्मासन। तो उत्तान कूर्मासन मतलब कि वो कूर्मासन जो हमने अभी पैरों को रखे थे सामने, अब ये इस प्रकार से करते हैं। इसमें कुक्कुटासन में कंधों को दोनों हाथों से पकड़कर कछुए के समान सीधा हो जाए, यही क्या है, उत्तान कूर्मासन है ना। ये जो है उत्तान कूर्मासन की स्थिति है, मतलब हिप पर बैलेंस बनाना है, या फिर आप इस प्रकार से पृष्ठ पर बना लें, ठीक। तो ये आपके 32 में से 22 आसन हो गए, मेरे ध्यान से आपको समझ में आए होंगे। और जो आसन है आगे जो है ना, उनकी चर्चा आगे रखेंगे। आज इतना ही पढ़े या फिर और कंटिन्यू करें, बताइए। 10 आसन और हैं जिनकी चर्चा की गई है, तो उनको हम आगे रखेंगे। चलिए, तो आज